सी प्लस प्लस के इस वीडियो सीरीज में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम देखेंगे एरे कंटेनर्स। इस वीडियो से देखने से पहले मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो कंटेनर से रिलेटेड वीडियो है वो जरूर देख लीजिए ताकि ये वीडियो आपको अच्छे समझ में आए। तो आइए अब देखते हैं एरे कंटेनर्स। जैसे कि हम जानते हैं एरे ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रहता है जो कि सेम डेटाबेस के रहते हैं और वो मेमोरी में सीक्वेंशियली स्टोर रहते हैं। तो अगर आपका पहला इंटीजर यहाँ स्टोर है, सपोज ये एरे है मेरा इंटीजर का, तो दूसरा इंटीजर इसके तुरंत बाद स्टोर है, तीसरा इंटीजर इसके तुरंत बाद, सो ऑन एंड सो फोर्थ। और इनको एक्सेसिंग के लिए इंडेक्सिंग दी जाती है। तो यहाँ इंडेक्स रहता है 0 जो कि स्टार्ट होती है 0 से, यहाँ इंडेक्स रहता है 0, यहाँ रहता है 1, यहाँ सेकंड, तो इसका इंडेक्स रहता है थर्ड, इसका इंडेक्स रहता है फोर्थ। और पहला जो एलिमेंट है वो इंडेक्स 0 पे स्टोर रहता है, लेट अस सपोज 3। जो दूसरा एलिमेंट है वो इंडेक्स 1 पे स्टोर होता है, लेट अस सपोज 15। तीसरा जो एलिमेंट है वो इंडेक्स 2 पे स्टोर होता है, लेट अस सपोज 18। जो चौथा एलिमेंट है वो इंडेक्स 3 पे स्टोर होता है, लेट अस सपोज 24, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस प्रकार से रहता है एरे। तो ये जो एरे है वो इम्प्लीमेंट किया गया है एरे कंटेनर्स में। एरे कंटेनर्स, अब एरे जो है वो कैरेक्टर का भी रह सकता है और इंटीजर का भी रह सकता है, फ्लोट का, डबल का, ऑब्जेक्ट का, किसी का भी एरे रह सकता है। इसीलिए जो एरे कंटेनर्स है वो जेनेरिक बनाया गया है टेम्पलेट क्लासेस के मदद से। तो आइए देखते हैं एरे कंटेनर्स। तो एरे कंटेनर्स यूज करने के लिए सबसे पहले आपको एरे हेडर फाइल को इंक्लूड करना रहता है आपके प्रोग्राम में, जो कि उसके लिए यूज करते हैं हैश इंक्लूड एरे। और इसके बाद हम जनरली यूज करते हैं आईओस्ट्रीम हेडर फाइल और यूजिंग नेमस्पेस std। तो प्रोग्राम की पहले 3 आपकी लाइन रहेंगी, हैश इंक्लूड एरे, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम एंड यूजिंग नेमस्पेस std। आइए अब एग्जांपल के थ्रू देखेंगे कैसे एरे कंटेनर हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं लिखता हूँ मेन फंक्शन। बस सबसे पहले हमें क्रिएट करना रहता है ऑब्जेक्ट एरे कंटेनर्स का। उसके लिए हमें लिखना रहता है एरे क्लास का नाम और इसके साथ हमें देना रहता है डेटा टाइप, क्योंकि डेटा टाइप एरे जो है वो किसी भी डेटा टाइप का रह सकता है, कैरेक्टर, इंटीजर, फ्लोट, डबल एक्सेट्रा। तो इसीलिए जो एरे कंटेनर है वो टेम्पलेट क्लास के थ्रू बनाया गया है और इसीलिए हमें जब हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो सबसे पहले हमें देना रहता है क्लास नाम के साथ डेटा टाइप। तो यहाँ मैं देता हूँ इंटीजर डेटा टाइप, क्योंकि हमें इंटीजर डेटा टाइप का एरे बनाना है। और इसके साथ हमें देना रहता है साइज ऑफ द एरे, कि अब कितने साइज का आपको एरे चाहिए। तो लेट अस सपोज 10, तो मैंने 10 साइज का एरे ले लिया। अब इसका नाम देना रहता है ऑब्जेक्ट का, जो कि हम कुछ भी दे सकते हैं। तो मैंने लिया ऑड नंबर्स, तो ऑड नाम का मैंने ऑब्जेक्ट बनाया एरे इस क्लास कंटेनर, इस कंटेनर का। तो जैसे ही मैंने ऑब्जेक्ट बनाया तो सबसे पहले 10 एलिमेंट्स का ऑब्जेक्ट बन जाएगा जिसका नाम आएगा ऑड। और फिलहाल मैंने इसमें कुछ स्टोर नहीं किया। स्टोर करने के लिए आप कुछ मेंबर फंक्शन यूज कर सकते हो और इनिशियलाइजेशन के लिए कर्ली ब्रैकेट का भी यूज कर सकते हो। तो पहले हम इनसे इनिशियलाइज कर देते हैं 1 3 5 7। तो मैं इस प्रकार से मैंने इसमें 4 इंटीजर्स जो है ऑड नंबर्स वो मैंने इसमें स्टोर किए। तो जैसे ही मैंने नंबर स्टोर किए तो ये कुछ इस प्रकार से स्टोर होंगे 1 3 5 7। इनका इंडेक्स रहेगा 0, इसका इंडेक्स 0 और 1, इसका इंडेक्स 2 और इसका इंडेक्स 3। अब इन ऑड ऑब्जेक्ट्स जो हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं एरे कंटेनर का, उसे यूज करने के लिए हमारे पास काफी डेटा मेंबर फंक्शंस प्रोवाइड किए गए हैं। उसमें से कुछ मेंबर फंक्शन आज हम इस वीडियो में देखेंगे। पहला है ऐड, सेकंड है स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर, थर्ड स्वैप, फोर्थ एम्प्टी, फिफ्थ fill, sixth front, seventh back, eighth size, ninth next size, 10th begin,
एंड 11th एंड। तो इस प्रकार से हम 11 मेंबर फंक्शन इस वीडियो में देखने वाले हैं। सबसे पहले ऐड फंक्शन का यूज होता है पर्टिकुलर इंडेक्स पर की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए। जैसे मुझे सेकंड नंबर के इंडेक्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो उसके लिए मैं यूज कर सकता हूँ ऐड फंक्शन। सी आउट और डॉट ऐड 2। तो ऐड फंक्शन रिटर्न करेगा वो वैल्यू जो सेकंड इंडेक्स पे स्टोर्ड है। सेकंड इंडेक्स पे भी स्टोर्ड है 5 तो रिटर्न करेगा 5। इसके बाद है स्क्वायर ऑपरेटर, स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर। स्क्वायर ब्रैकेट ऑपरेटर हम यूज कर सकते हैं वैल्यू स्टोर करने के लिए या वैल्यू यूज करने के लिए, एक्सेस करने के लिए। तो अगर मैंने लिखा और स्क्वायर ब्रैकेट 4 इक्वल टू 9, तो जैसे ही मैंने लिखा और 4 इक्वल टू 9 और इन द स्क्वायर ब्रैकेट 4 इक्वल टू 9, तो फोर्थ इंडेक्स पे 9 की वैल्यू स्टोर हो जाएगी, जो कि हम रेगुलर एरे में भी यूज करते हैं। इसके बाद यूज कर सकता हूँ इस स्क्वायर ब्रैकेट को वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए भी। लेट अस सपोज मैं यूज करता हूँ सी आउट और 3, तो विथ और आई हैव यूज स्क्वायर ब्रैकेट एंड इंडेक्स 3। तो ये जो है वो प्रिंट करेगा वैल्यू जो कि स्टोर्ड है इंडेक्स 3 पर, और इस समय पे वैल्यू स्टोर्ड है 7, सो 7 विल बी प्रिंटेड। इसके बाद है स्वैप फंक्शन। स्वैप फंक्शन यूज होता है दो एरेस के वैल्यू स्वैप करने के लिए, लेकिन उसके लिए दो कंडीशन है कि दोनों एरेस का जो टाइप है वो सेम होना चाहिए और जो दोनों वैल्यूज की साइज है वो भी सेम होना चाहिए। तो स्वैप हम उन दो एरेस को स्वैप करने के लिए यूज कर सकते हैं जिनकी दोनों की साइज और डेटा टाइप सेम है। एम्प्टी ये यूज होता है चेक करने के लिए कि एरे एम्प्टी है कि नहीं। जब एरे एम्प्टी रहेगा तो रिटर्न करेगा ट्रू, और जब एरे में कुछ वैल्यूज रहेंगी, एरे में कुछ हम डेटा जब हम स्टोर करेंगे उस समय जब हम एम्प्टी यूज करते हैं तो रिटर्न करेगा फॉल्स। नेक्स्ट फंक्शन है फील्ड। फील्ड हम यूज करते हैं पर्टिकुलर वैल्यू को स्टोर करने के लिए सारे ब्लॉक्स में। जैसे मैंने यूज किया और डॉट फील्ड सपोज 13, तो इससे क्या होगा कि जो 13 है वो हर एक ब्लॉक में स्टोर हो जाएगी। मींस ये 1 रिप्लेस हो जाएगा 13 से, 3 रिप्लेस होगा 13 से, यहाँ 13 स्टोर होगा, यहाँ 13 स्टोर होगा, यहाँ 13 स्टोर होगा, और ये रिमेनिंग जो ब्लॉक्स है जो भी फ्री है वो भी सारे 13 से रिप्लेस हो जाएंगे। तो ऑल द ब्लॉक्स विल हैव 13 आफ्टर एग्जीक्यूटिंग दिस स्टेटमेंट। नेक्स्ट फंक्शन है फ्रंट। ये यूज होता है जो 0th इंडेक्स पे जो वैल्यू है वो रिटर्न करने के लिए। तो सी आउट, अगर मैं ऐसा लिखता हूँ सी आउट और डॉट फ्रंट सी आउट और डॉट फ्रंट, तो ये रिटर्न करेगा वैल्यू जो कि 0th इंडेक्स पर है। 0th इंडेक्स पे वैल्यू 1 तो रिटर्न करेगा 1। इसके बाद है बैक। बैक यूज करते हैं हम लास्ट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए जो लास्ट इंडेक्स पे स्टोर्ड है। तो अगर मैंने लिखा सी आउट और डॉट बैक, तो ये यूज होता है, ये रिटर्न करेगा 9, बिकॉज जो लास्ट इंडेक्स पे स्टोर्ड है वैल्यू वो है 9, सो ये रिटर्न करेगा 9। इसके बाद होता है साइज। साइज रिटर्न करता है कि कितने एलिमेंट्स आपने एरे में स्टोर किए हैं। तो इस समय में मेरे एलिमेंट्स में इस एरे में स्टोर्ड है 5 एलिमेंट्स, तो रिटर्न करेगा 5। तो सी आउट और डॉट साइज, तो इस समय में प्रिंट होगा 5। नेक्स्ट मैक्स साइज, ये रिटर्न करेगा कि एरे की टोटल साइज कितनी। जैसे हमने यहाँ पे 10 लिया है इसलिए ये रिटर्न करेगा 10। बिगिन और ये एंड, ये दोनों यूज होते हैं इटरेटर रिटर्न करने के लिए। बिगिन जो है वो इटरेटर रिटर्न करेगा फर्स्ट एलिमेंट पे पॉइंट करता हुआ, और जो एंड है वो इटरेटर रिटर्न करेगा जो पॉइंट करेगा लास्ट एलिमेंट को। फिलहाल के लिए आप इतना समझ लो कि जो इटरेटर होता है वो एज अ पॉइंटर ही होता है। जो बिगिन रिटर्न करता है वो पॉइंट करता है फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे, और जो एंड रिटर्न करता है वो पॉइंट करता है लास्ट एलिमेंट ऑफ द एरे। इटरेटर के साथ हम ये बिगिन और एंड कैसे यूज करते हैं दैट वी विल सी इन द सब्सिक्वेंट वीडियोस। तो इसमें हमने देखा कि ये सारे फंक्शंस हम एरे में कैसे अप्लाई कर सकते हैं। लेट अस सी द व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ दिस कोड। सबसे पहले हमने एरे का यूज करके
एक डेटा टाइप और साइज का यूज करके हमने ऑब्जेक्ट बनाया और उस ऑब्जेक्ट में स्टोर किया 1347, जो कि कुछ इस प्रकार से है। बाद में हमने देखा सी आउट ऑट डॉट एट 2, हमने ऐड फंक्शन कॉल किया और उसे पास किया 2। तो ऐड जो फंक्शन है वो इस 2 इंडेक्स पर जो वैल्यू है वो प्रिंट करेगा। तो अपना जो आउटपुट रहेगा, लेट मी राइट आउटपुट ओवर हियर। तो इस स्टेटमेंट का जो आउटपुट रहेगा, अभी सेकंड पर है 5, तो 5 विल बी स्टोर्ड। इसके बाद ऑड 4 इक्वल टू 9, जो कि हमने ऑलरेडी कर लिया है, फोर्थ इंडेक्स पे 9 स्टोर हो जाएगा, जो कि हमने ऑलरेडी लिख लिया है। फिर सी आउट ऑड 3, तो ये जब स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होंगी तो रिटर्न करेगा 3 इंडेक्स पर की वैल्यू, 3 इंडेक्स पर की वैल्यू है 7, सो 7 विल बी प्रिंटेड। इसके बाद सी आउट ऑड डॉट फ्रंट, ये रिटर्न करेगा जो फर्स्ट एलिमेंट है एरे का। फर्स्ट एलिमेंट इस समय एरे का है 1, तो वो रिटर्न करेगा 1 और 1 विल बी प्रिंटेड। आफ्टर दैट ऑड डॉट बैक, ऑड डॉट बैक रिटर्न करता है वो वैल्यू जो कि लास्ट में स्टोर्ड है एरे के, और वो है 9, सो इट विल बी रिटर्न 9। एंड ऑड डॉट साइज विल गिव यू the size number of elements stored in the element. So at this moment 5 elements stored है इस array में, तो 5 will be returned. So in this way this will be the output of this program. So in this video we have learned array containers और कैसे उसके ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं और किस तरह से ये मेंबर फंक्शंस उन ऑब्जेक्ट के साथ हम यूज कर सकते हैं। थैंक यू।